नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। ट्विन टावर ढहाए जाने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सुपरटेक के बाकी टावर वालों की डर से हालत खराब हो चुकी है, और हो भी क्यों ना, लोगों का कहना है कि टावर ढहाए जाने से पहले 50 मीटर दायरे की इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है, लेकिन इसे कराने के लिए बिल्डर तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्ट्रक्चरल ऑडिट की डेडलाइन 30 जून की थी, लेकिन 20 दिन गुजर गए हैं। अब तक स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू भी नहीं हुआ। स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये स्पष्ट होगा कि टावर ढहाए जाने के दौरान आसपास के वो टावर जिनके लिए फ्लैट में लोग रह रहे हैं, उनकी मजबूती पर कितना असर पड़ेगा। ट्विन टावर 21 अगस्त को ढहाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 19 जुलाई को नोएडा अथॉरिटी में टावर ढहाए जाने की तैयारी की समीक्षा बैठक में स्ट्रक्चरल ऑडिट की तस्वीर और धांधली हुई। अथॉरिटी ने कोई फैसला न लेकर ये कहा गया कि बिल्डर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से सुझाव ले। अगर CBRI कहे तो तत्काल स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए। नोएडा अथॉरिटी में हुए इस बैठक में सरकारी विभागों के अधिकारी व बिल्डर पक्ष शामिल हुआ था। इसमें एमराल्ड कोर्ट व ATS विलेज के RWA व AO की तरफ से टावर ढहाने से पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाए जाने की मांग मजबूती से रखी गई। ये भी कहा गया कि टावर ढहाने का काम कर रही ADFIS एजेंसी ने जो वाइब्रेशन रिपोर्ट तैयार की है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उस रिपोर्ट को CBRI प्रमाणित करे। गौरतलब है कि टावर ढहाने जाने से पहले 50 मीटर के दायरे में आने वाली एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज की इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने का फैसला अथॉरिटी की बैठक में हुआ था। ADFIS एजेंसी को टेस्ट ब्लास्ट की वाइब्रेशन रिपोर्ट 20 जून को देनी थी। वो रिपोर्ट भी एजेंसी समय पर नहीं दे पाई और 22 दिन की देरी से 12 जुलाई को अथॉरिटी को सौंपी। वाइब्रेशन रिपोर्ट में दावा किया गया कि ब्लास्ट का अधिकतम असर ये होगा कि 30 मीटर दूरी में ही इमारत के प्लास्टर में दरारें आ सकती हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर बिल्डर पक्ष ने अथॉरिटी में दलील देनी शुरू कर दी है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाए जाने की जरूरत ही नहीं है। नोएडा अथॉरिटी इस पर तैयार नहीं है। अथॉरिटी का कहना है कि वो अपने स्तर पर फैसला नहीं ले सकती। CBRI से इसकी प्रामाणिकता लेकर बिल्डर आसपास की सोसाइटी और अथॉरिटी को सूचना दे। एजेंसी की तरफ से तकनीकी काम की स्थिति बताए जाने का दावा किया गया कि टावर 21 अगस्त को दिन में 2:30 बजे ढहाया जाएगा। एजेंसी ने वाइब्रेशन रिपोर्ट के आधार पर यह भी दावा किया कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाए जाने की जरूरत नहीं है। बैठक में शामिल हुए एमराल्ड कोर्ट RWA के अध्यक्ष UBS तेवतिया ने बताया कि उन्होंने अपना पक्ष बैठक में साफ रूप से रखा। ये बताया कि RWA ने निजी स्तर पर स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया है। उस ऑडिट में ये बात सामने आई है कि ट्विन टावर के आसपास के एमराल्ड कोर्ट की इमारतें उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी होनी चाहिए। इतने बड़े विस्फोट के लिए कमजोर है, इसलिए ब्लास्ट से पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने के साथ जो कमी है उनको दूर करवाया जाए। अगर बिना स्ट्रक्चरल ऑडिट के ये इमारतें गिराई जाती हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। करीब 3400 किलो विस्फोटक के ये टावर गिराया जाएगा। इतने बड़े धमाके का असर कितनी दूर तक वार करेगा, इस बात का पता होना जरूरी है, नहीं तो लोगों को जान का खतरा हो सकता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ था ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।